हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम आज से क्लास 10th के लिए ट्रायंगल्स शुरू कर रहे हैं। 6 चैप्टर 4 क्लास 10th। ठीक है भाई, देखिए टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। बच्चों, ये सारे पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये टाइटल ही क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल होती क्या है? ठीक है भाई, जब हमें यही नहीं पता ट्रायंगल क्या होती है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज एक्सरसाइज करना सब यूजलेस सी बात हो जाती है। ठीक है भाई, हमें टाइटल तो इवन क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम जो है, टॉपिक का जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा, ये सब कुछ पढ़ने से पहले मैं आपको ट्रायंगल को ही क्लियर करता हूं। ट्रायंगल होती क्या है? ए फिगर। ट्रायंगल एक क्या है? फिगर। ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ठीक है भाई, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है बेटे? ए फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। समझ में आएगी बात? और क्या कह सकते हैं? ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। समझ में आएगी बात? तो बच्चे, ये जो 2 बातें मैंने लिख के बताई है आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं, आपको पता होनी जरूरी है कि आपको ट्रायंगल का ये स्टूडेंट्स नहीं पता है तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या बताया बच्चों? भी एक फिगर जो बाउंडेड है इनसे 3 साइड से, ठीक है भाई, वो ट्रायंगल कहलाएगा। या फिर एक पॉलीगन है 3 साइड्स का, वो भी ट्रायंगल कहलाएगा। समझ में आएगी बच्चों? देखिए, ये है आपका पॉलीगन है या फिगर है 3 साइड का, ए बी सी। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए साइड्स कौन कौन सी? साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर कौन कौन सी बेटा? देखिए ए बी, ठीक है भाई, बी सी, ठीक है भाई, फिर क्या आ जाएगा? सी ए। क्लियर है? ये 3 साइड्स हैं इसके अंदर। क्लियर है? और देखिए 3 वर्टिसेस हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? वर्टिसेस। देखिए, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 3 एंगल। ये एंगल 1 या फिर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है भाई, क्लियर है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की फॉर्मेशन समझ में आई आपको? एक बाउंडेड फिगर है 3 साइड का, ठीक है भाई, ये एक पॉलीगन है 3 साइड का, वो आपका ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए एक बात और बता देता हूं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट प्लेन में पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्या? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, अगर उनको ज्वाइन कर दें तो भी हमें ट्रायंगल। पहले तो कोलिनियर पता होना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे जो पॉइंट एक लाइन पर पड़े हो, जैसे ए बी सी, ये एक लाइन पर पड़े हैं, ये कैसे पॉइंट हो गए? कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कैसे हो गए आपके? ये पॉइंट्स कैसे हो गए? ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर।
ठीक है भाई, क्लियर है। एक लाइन पर पड़े हुए पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, और ये पॉइंट कैसे नॉन कोलिनियर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। जैसे ही नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे हम, हमें क्या मिल जाएगी, एक ट्राइंगल। ठीक है भाई, इफ यू ज्वाइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी गेट ए बाउंडेड फिगर ट्राइंगल। समझ में आएगी बात। तो आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को भी अगर ज्वाइन करा के कोई फिगर बनाते हैं तो वो बच्चों क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ठीक है भाई, आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अब अपना हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखिए मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, इसको वीडियो को रोक के आप ये ट्राइंगल की डेफिनेशन नोट कर लेना। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेना, इट्स अप टू यू। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है भाई, देखिए बच्चों, हम 9th क्लास में आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है भाई, 9th क्लास में क्या पढ़ के आए थे हम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मैंने लिखा हुआ है। हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था। ठीक है भाई, वो ट्रायंगल जिनके साइज एंड शेप सेम थे। ठीक है भाई, जैसे ये ट्रायंगल है आपकी, क्लियर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी ये आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। एक ट्रायंगल और दे दी, फाइव सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ABC, PQR। ठीक है भाई, इनके साइज और शेप क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, या फिर ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, एक ही बात है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहां पर आपको इसने भी लिख के बताया इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज। ठीक है भाई, 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ में आ गई बात। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात हुई। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करें, जैसे ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक और बना दिया, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और भी आप जैसे बना सकते हैं, ये बना दिया आपने 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक और बना दिया आपने, ये ABCD है, ये PQR ऐसे। ठीक है भाई, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। और ये आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और ये सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है भाई, ये भी फिगर में आते हैं, ये फिगर में आते हैं। ठीक है भाई, ये भी फिगर में आते हैं और ये भी फिगर में आते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है सारे के सारे। समझ में आ गई बात। सिमिलर फिगर्स की बात कर रहा है, 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट, ठीक है भाई, साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। ठीक है भाई, क्लियर है। क्या कहा इसने, 2 ज्योमेट्रिक फिगर अगर उनका शेप सेम हो परंतु साइज क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, अभी देखिए बताते हैं आपको। देखिए यहां से ये ट्रायंगल मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ABC, एक ट्रायंगल आपको ये दे दी,
3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपको दे दिया। तो बच्चों एक बात बताइए, यहां से ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी, और ये पी क्या हुआ, आर भी क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इनके जो साइज हैं, इन दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट, शेप सेम है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपके सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए इसकी जो एसी साइड है, इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड दूसरी की क्या है, पी आर। ये 2 सेंटीमीटर साइज की है और ये क्या है, 3 सेंटीमीटर साइज की है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बोलो बेटा। अब यहां से देखा जाए आपका, और देख लीजिए, ये सर्कल है छोटा सा और ये बड़ा सर्कल है। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और ये मान लीजिए आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। क्लियर है? रेडियस डिफरेंट है परंतु शेप क्या है, सेम। क्लियर है? रेडियस क्या है, डिफरेंट, शेप क्या है, सेम। तो ये भी क्या हो गई, आपके सिमिलर फिगर्स हो गए। ये सर्कल, सारे के सारे सर्कल भी क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स। सारे के सारे जो स्क्वायर हैं, छोटा स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, इससे बड़ा स्क्वायर, फिर इससे भी बड़ा स्क्वायर। बच्चों ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सिमिलर फिगर्स। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। ये आपके सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो गए। मैं आपको एक बात और बता दूं, लाइन्स है, पोल लाइन्स आर सिमिलर। ठीक है भाई, सारी की सारी लाइन क्या है, सिमिलर। अब दो लाइनों को हम कॉन्ग्रेंट कब कहेंगे, टू लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट if they have same length। ठीक है भाई, अगर दो लाइन है या दो लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट्स ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 लाइन सेगमेंट्स, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है भाई, दो लाइनें, जैसे ये लाइन हुई ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, एक ये लाइन हुई सी डी। ठीक है भाई, तो मैं इनको क्या कहूंगा, सिमिलर। ये आपकी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर की है और ये आपकी 4 सेंटीमीटर की है, तो ये सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर है? अगर मैं कहूं एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है भाई, ये बी, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ये सी डी, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो भाई ये क्या हो जाएगी आपकी कॉन्ग्रेंट। ठीक है भाई, ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट, और ये दोनों लाइनें क्या है, सिमिलर। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्ग्रेंट फिगर और सिमिलर फिगर की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखा है यहां पर देखिए, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट, मतलब बिल्कुल एज इट इज। अलाइक का मतलब क्या होता है, एज इट इज। ठीक है भाई, कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर अलाइक मतलब सेम टू सेम, सेम शेप सेम साइज। अलाइक का मतलब हू बहू, जिसको बोलते हैं हू बहू, वो का वो। ठीक है भाई, तो वो कॉन्ग्रेंट फिगर्स होते हैं। क्लियर है? जैसे मैं आपको कह दूं, ये आपका जो सर्कल है 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, ये सर्कल है ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है भाई, ये क्या है, अलाइक। क्लियर है? ये क्या है, अलाइक। ये इसलिए इनको क्या कह देंगे हम, कॉन्ग्रेंट। क्या कह देंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है भाई, दो ट्रायंगल है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, एक ट्रायंगल और दे दी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये अलाइक है। क्लियर है? तो साफ साफ बात क्या कह दी है, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं, अलाइक इन एवरी रेस्पेक्ट, हूबहू सेम टू सेम।
कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे, परंतु सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। मतलब कि मे और मे नॉट बी वाली सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। समझ में आ गई बात? तो ये देखो ना, ये दोनों क्या है? सिमिलर है परंतु कॉन्ग्रेंट नहीं है। देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, यहां आपको क्लियर कर दूं बच्चों, कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम, ठीक है भाई, साइज एंड शेप, ठीक है, और सिमिलर का मतलब सेम शेप। क्लियर है? ओनली शेप, साइज क्या हो डिफरेंट। ठीक है भाई, तो ये इधर पॉसिबल है, इनका इधर आना पॉसिबल है। ये कॉन्ग्रेंट जो फिगर्स हैं वो ये बन जाएंगे। क्लियर है? परंतु इनका इधर जाना नॉट नेसेसरी। समझ में आ गई बात? ये आपके सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट मे और मे नॉट बी, मतलब कि नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। सिमिलर फिगर जो है कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, कॉन्ग्रेंट फिगर जो है कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो हम क्या कह सकते हैं, आपका जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होगी उनको हम सिमिलर ट्रायंगल कह देंगे, परंतु सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट बी, सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझ में आ गई बात? सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिएगा आगे मैंने डेफिनेशन लिखी है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है भाई, सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। ठीक है भाई, देखिए in other words, ठीक है भाई, two triangles ABC and PQR are said to be similar if number 1, देखिए पहले ट्रायंगल बना लेता हूं बच्चों, ABC, ठीक है भाई, और ये ट्रायंगल आपकी PQR। ठीक है बच्चों, देखिए नंबर 1, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है भाई, तो इसका ये एंगल ए किसके बराबर हो? एंगल P के। समझ में आ गई बात? एंगल ए बराबर एंगल P। ठीक है भाई, एंगल ए बराबर एंगल P। ठीक है भाई, अब देखिए एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q। ठीक है भाई, फिर आगे एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ठीक है भाई, एंड क्या लिखा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ। नंबर 2 क्या लिखा है देखिएगा, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस साइड AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ। AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ। तो देखिए AB अपॉन PQ सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है भाई, इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर है? फिर आपका AC अपॉन PR, AC अपॉन PR।
क्लियर है? तो सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन क्या होगी? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है भाई, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बच्चों यही तो लिखा है, इन अदर वर्ड्स टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर सेड टू बी सिमिलर इफ एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ठीक है भाई। नंबर 2 पार्ट, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है भाई, ये कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या हो? प्रोपोर्शन में हो। क्लियर है? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां पर, तो ये ट्राइंगल क्या बन जाएगी? सिमिलर ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है भाई, ए बी सी और पी क्या हो जाएंगी? सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है भाई बच्चों, देखिए एनसीईआरटी जो बुक है अपनी, उसका एक्सरसाइज 6.1 करते हैं। देखो बच्चों, पहली एक्सरसाइज करते हैं ट्राइंगल्स की। क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्या कहा है बेटा? ऑल सर्कल्स आर, भाई बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर? बच्चों सिमिलर हो जाएंगे। क्या भरेंगे यहां पर? सिमिलर। ठीक है भाई, देखो छोटा सा सर्कल, बड़ा सर्कल, सबकी जो है मैंने रेडियस अलग कर दी है। ठीक है भाई, सारे सर्कल की मैंने क्या कर दी है? रेडियस अलग कर दी है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे सर्कल क्या है? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ में आ गई बात? ठीक है बच्चों, तो पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा? सिमिलर आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है भाई, क्या लिखा है दूसरा पार्ट? ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? इन जो ब्रैकेट में दिए हुए इनमें से एक भरना है आपने बेटे। तो देखिए यहां से क्या है? ऑल स्क्वायर। देखिए एक तो बिल्कुल बच्चा सा छोटा सा स्क्वायर है, फिर थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर ले लिया, फिर उससे भी बड़ा ले लिया हमने स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर उससे भी बड़ा स्क्वायर ले लिया हमने, फिर हमने सबसे बड़ा स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये सारे के सारे स्क्वायर क्या हो गए? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है भाई, तो इसमें भी बच्चों हम क्या भर देंगे? सिमिलर भर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्राइंगल? ये कह रहा है आइसोसेलेस, और ये क्या कह रहा है आपका? कॉन्ग्रुएंट। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या खास बात? ठीक है भाई, देखिए तीसरे पार्ट में देखिए क्या है? ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी? तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिनकी दो साइड सेम हो, जैसे 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये आइसोसेलेस है। ठीक है भाई, और कोई एक ट्राइंगल और बना देगा, मान लीजिए ये आपका कह देगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये आपकी 7 सेंटीमीटर, ये भी आइसोसेलेस है ट्राइंगल। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो है ना सिमिलर नहीं हो सकती। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो सकती है। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ही क्या होंगी? सिमिलर ट्राइंगल होगी। और हमने पढ़ा भी था यहां पर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अलाइक। ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे देखिएगा फोर्थ पार्ट में क्या? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding एंगल्स। बच्चों सिमिलर ट्राइंगल डेफिनेशन देख लो, corresponding एंगल्स इक्वल। ठीक है भाई, यहां क्या भर देंगे? इक्वल। देयर corresponding साइड्स क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहां से कह रहा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट। ठीक है भाई, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स आर। ठीक है भाई, तो देखिए पहला तो ये रहा, मान लीजिए देखिए
ये स्क्वायर हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक स्क्वायर हो गया आपका, इसको ABCD कह देंगे, ABCD। ये आपका PQRS 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये आपके 2 स्क्वायर हो गए जो सिमिलर है। समझ में आ गई बात? जिनका जो है शेप क्या है, एक जैसा शेप है। ठीक है भाई, क्लियर है? और बी पार्ट में मैं आपको कह दूं, मान लीजिए कह देता हूं, ये ट्रायंगल हो गई आपकी। ठीक है भाई, 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक आप बड़ी सी ट्रायंगल बना दीजिए आप थोड़ी। ठीक है भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर। क्लियर है? फिगर ABCD या फिर आपका स्क्वायर ABCD, सिमिलर स्क्वायर PQRS। ठीक है भाई, तो यहां से ट्रायंगल, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। ठीक है, ये 2 आपके एग्जाम्पल हो गए सिमिलर फिगर्स के। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर उसने क्या कहा है, दूसरा पार्ट क्या कहा है? दूसरा पार्ट का है 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है भाई, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल देखिएगा। यहां से देखिए, पहला एग्जाम्पल तो हम यहीं पे बना देते हैं। ये आपको इस प्रकार से बना दिया। ठीक है भाई, ये कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये आपका स्क्वायर है, ये क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो ये नॉन सिमिलर हो गया, नॉन सिमिलर। ठीक है भाई, अब यहां से देखिएगा, यहां कोई ट्रायंगल बना देता हूं, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया आपकी। ठीक है भाई, ये आपका दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये आपका दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर नहीं है, ये क्या है? नॉन सिमिलर। ठीक है भाई, तो दूसरे का दूसरा पार्ट क्या हो गया? 2 एग्जाम्पल हो गए, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स के। ठीक है, या फिर आप और भी बना दे, एक स्क्वायर बना दो, एक ट्रायंगल बना दो। ये दोनों क्या है? नॉन सिमिलर है, नॉन सिमिलर। ठीक है भाई, आपको समझ में आना चाहिए। एक आपने स्क्वायर बना दिया, एक आपने सर्कल बना दिया, ये भी क्या है? नॉन सिमिलर। समझ में आएगी बात? ये तो आपको 2 ही पूछा था, आप तो बहुत सारे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे देखिएगा, तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है भाई, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव फिगर्स। ठीक है भाई, क्लियर है? देखिए यहां से, ये क्या है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है भाई, 1.5 सेंटीमीटर। ये PQRS, ठीक है भाई। और ये क्या है आपका, ये आपका ABCD, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इट इज क्लियर दैट, ये आपको मैं कह देता हूं फिगर फर्स्ट, ये कह देता हूं फिगर सेकेंड। क्लियर, इट इज क्लियर दैट figure 1 is not square, ठीक है भाई, but figure 2 is a square, ठीक है भाई। ये रोम्बस हो सकता है, ठीक है भाई, रोम्बस है, क्लियर है, ये रोम्बस है और ये क्या है, स्क्वायर, क्लियर है। आप कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ABCD, ठीक है भाई, इज क्या कह सकते हैं, PQRS इज ए रोम्बस एंड ABCD इज स्क्वायर, ठीक है भाई। सो गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर, आर नॉट सिमिलर, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज थी। आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।